हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2। आई होप आप लोगों ने रिमेनिंग क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, अब हम जो 2 पॉइंट्स अभी हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिस्टेंस मेजर कर रहे थे एनी 2 पॉइंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और टोटल हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस कैलकुलेट की हमने और वो बता दी। अब हमें क्या करना है, पॉइंट वही रहेंगे, लाइन भी वही रहेगी, लेकिन अब क्या होगा, अब आपको डिस्टेंस पता नहीं करना है। अब आपको वहाँ पर सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बस क्या बताना है कि इसमें सेगमेंट कितने बनेंगे या पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे कि इन फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। ओके, सबसे पहला लिखता हूँ मैं फॉर्मूला x के लिए, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। मैं इन दोनों के अलावा एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। ये एक्चुअली 4 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? 4, 2 प्लस के लिए और 2 माइनस के लिए। इनफैक्ट मैं इंटरनल डिवीजन यानी कि जो आपका सेंटर पॉइंट वाला भी होता है ना, वही मैं इसी से सॉल्व करके बताऊंगा, आपको याद रखना। ठीक है, अब मेन चीज़ है, क्या पूछा जाएगा इसमें, इस टाइप से एक लाइन गिवन होगी, ये एक लाइन होगी, एक पॉइंट होगा यहाँ पर ए, एक पॉइंट होगा यहाँ पर बी, और एक यहाँ पर पॉइंट होगा पी। अब देखो, जब मैंने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपको एक पॉइंट दे रखा था इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का वर्ड लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर पी एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जो होते हैं आपके एक्स कॉमा वाई होते हैं, ये होते हैं x1 और y1 होते हैं, और ये x2 और y2 होते हैं। और जो सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को बोलते हैं m1 और m2। एक्चुअली ये होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से ये फॉर्मूले बने हैं। और यहाँ ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन को पहले इस फॉर्मेट के अंदर बना दो, फिर क्या करना है, इनकी वैल्यू आप पुट करो और आंसर फाइंड करो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1, ये पूरा 1, ये 2, ये 3, कितनी बातें हैं? 3 बातें। 3 बातें कौन कौन सी होती है? फर्स्ट x1 y1 x2 y2, दूसरी बात क्या होती है, m1 m2, और तीसरी क्या होती है, x और y। अब इसको मैं x y को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल X कैपिटल Y। ओके, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब याद रखना, या तो आपको 2 गिवन होंगे, तीसरा पूछेगा, कोई भी 2 गिवन होगी चीज़ें और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। मान लो आपको ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं और m1 m2 भी दिया हुआ है, तो x y निकालना है, जैसे हम निकालते हैं। मान लो आपको x y दिया गया और ये भी दे रखा है, आपको क्या पूछा है, m1 m2, तो भी इसी से निकालोगे। अगर आपको ये दोनों दे रखा है और इनमें से कोई एक चीज़ पूछ ली, चाहे मान लो यहाँ पर x1 पूछ लिया, y1 पूछ लिया, x2 पूछ लिया, y2 पूछ लिया, तो भी आपका यही फॉर्मूले लगेंगे। इज दैट क्लियर? ये था इसका 9.2 का इंट्रोडक्शन। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक लाइन बनाओ, फिक्स है लाइन बनेगी। ठीक है, अब आपको देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको पूछा है, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स मतलब जो एक लाइन को क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ज्वाइनिंग द पॉइंट का मतलब ये 3,5 एंड 7,9, ये 2 पॉइंट है जिनको ये लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। और द रेशियो विल बी 2 और 3, तो m1 रेशियो m2 कितना है, 2:3, x1 कितना है, 3, x2 कितना है, 7, y1 कितना है, 5, y2 कितना है, 9। ठीक है, ये चीज़ें आ गई आपके पास, ये और इजी हो जाएगा ऐसा करने पर। अब देखो, अब वर्ड पहली बात तो, अब सर प्लस वाला लगाऊं या माइनस वाला लगाऊं, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
रेशियो के बाद लिखा हुआ वर्ड इंटरनली, क्या लिखा हुआ इंटरनली। जब इंटरनल वर्ड आएगा, क्या कह रहा हूँ, इंटरनल वर्ड आएगा तब प्लस का मिलेंगे और एक्सटर्नल के अंदर माइनस। क्लियर। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स m1 कितना है, ये रहा m1 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 7। अब क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या लगाना मुझे, m2 कितना है 3 और x1 कितना है 3 और ये अपॉन में 2 + 3 ऑलवेज फिक्स। अब लिखते हैं यहाँ पर y, क्या हो जाएगा, y के लिए m1 2 मल्टीप्लाई y1 या y2 9 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 + 3। सॉल्व करो इसको, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 5 और इसका हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस 15 अपॉन 5, 14 और 10 23 अपॉन 5 और ये कितना हो जाएगा 18 और 5 हो गए 23, 33 अपॉन 5। तो आपके x और y के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, 23 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 33 अपॉन 5। ये आंसर है। क्लियर, आया समझ में, समझ में आया नहीं आया, ये ऐसे करें। क्लियर, ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब 2 नंबर है क्वेश्चन, वो आप लोग अपने आप करोगे, सेम क्वेश्चन है ये। इसमें एक्सटर्नली पूछा गया है, ये प्लस जहाँ काम मिले वहाँ आप माइनस लगाओगे। फिर प्रूव दैट द ओरिजिन ओ डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इन द रेशियो 1,3 इंटरनली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन। और 3rd नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि आपको ये तो इंटरनली पूरा दे रखा है, इंटरनली आपको एक्स वाई निकालना और उन्हीं एक्स वाई की हेल्प से फिर आपको क्या करना है, एक्सटर्नली डिवाइडिंग भी करना है। क्या करना है, एक्सटर्नल डिवाइड भी करना है, मतलब 2 बार सॉल्व करना है, एक बार प्लस के लिए करना है, एक बार माइनस के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए। अब होता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो कई बुक्स के अंदर 4th नंबर के भी अलग से फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं लिखवाए फॉर्मूले, तो ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने इसके अंदर, ठीक है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 22,20 और एक है 0,16। ओके, इन्होंने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइन द पॉइंट। वर्ड क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। अब एक बार याद रखना कि जब मिड पॉइंट की बात करते हैं, क्या करना है, मिड पॉइंट एक्स और वाई, तब याद रखना जब भी मिड पॉइंट लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, मिड पॉइंट लिखा हुआ आएगा, तब आपके m1 और m2 रेशो क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1:1 ऑलवेज फिक्स है ये। जब भी आपका मिड पॉइंट वर्ड आएगा तब आपके m1 m2 के रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1। तो आपको 1:1 मानना है, मतलब इसलिए तो पूछा ना, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पे होता है, इक्वली डिस्टेंस पे। तो ये इक्वली डिस्टेंस पे दूरी पे, तो सपोज दैट इक्वली डिस्टेंस इज 1 ही होती ना, तो 1 मान ली मैंने इक्वल डिस्टेंस। अब फॉर्मूला लगाते हैं आपका, क्या होता है, देखो x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस, और एक बार याद रखना मिड पॉइंट इंटरनली होता है, एक्सटर्नली कभी नहीं होता, ऑलवेज इंटरनली होगा, ठीक है। m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका y में हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, m1 तो हो गया 1, x2 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 22 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 0 प्लस 22 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 कितना हुआ 11। क्लियर। यहाँ पर निकालते हैं y के लिए, m1 कितना है 1, y2 कितना है, देखो x1 y1 x2 y2 कितना है 16 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है 20 अपॉन 1 प्लस 1
16 + 20/2, 20 और कितना होगा 36/2, कितना होता है 18 होता है। ये हो गया आपका आंसर। तो आपके एक्स और वाई क्या मिले 11, 18। क्लियर आए कि नहीं आए, ये आपका आंसर था। एंड आउट ये ऐसे करना है, कोई अलग से फॉर्मूला याद करें। एक्चुअली क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता है जब भी आपको मिड पॉइंट पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में रखना है, ऊपर वाले फॉर्मूले दिमाग में रखने। क्लियर, नोट कर लो इसे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द 5,3 एंड -1,2। ओके, अब यहाँ पर पूछा है रेशियो, क्वेश्चन नंबर है 5। लाइन बनाएंगे, क्या पॉइंट गिवन है 5,3 और -3, -2, 2 पॉइंट है। ओके, अब देखो इन्होंने कहा है इन विच रेशियो x एक्सिस द डिवाइड। आपको m1 और m2 पूछा है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो जब भी पूछा जाता है इसका मतलब ये गिवन होगा। ओके, गिवन है, तो x एक्सिस पर पूछा है, तो x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है, नहीं होता है। x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है, हमेशा याद रखना। x एक्सिस होता है तो y 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे कि सर हमारे पास तो ये भी नहीं है प्रॉपर, ये भी नहीं है प्रॉपर, इन दोनों अकेले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखो हमें m1 m2 को क्या मानना है, जब भी आपको रेशियो याद रखना, हमेशा ये बात हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो फाइंड करने का पूछे आप m1 m2 को लैम्बडा रेशियो 1 मान लो। क्या मानना है m1 m2, you are the select m1 m2 by the reducing the lambda ratio 1 always, because m1 m2 is 2 unknown variables, we make a 1 unknown variables। तो हम क्या करेंगे, एक को लैम्बडा रेशियो 1 मानकर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में से एक क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया और दूसरा डिफाइंड हो गया। ठीक है, फिर जब ये चीज़ें आएगी ना तो हम इसको वापस उसी वैल्यू के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये आपको करना है, फॉर्मूला लगाओ। अब देखना, याद रखना, आपको x एक्सिस पूछा है तो मैं फॉर्मूला सिर्फ y का ही लगाऊंगा। मुझे m1 m2 निकालना है, मुझे m1 m2 निकालना है, मुझे इन फॉर्मूले से किसी कोई मतलब नहीं, मुझे जो काम का है वही लेना। अब देखो अगर मैं x वाला लेता हूँ तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो हमारे पास है नहीं। तो अगर मैं y वाला ले लूँ तो एक पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा y। ओके, देखो जब क्वेश्चन के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल पूछा जाए ना तब प्लस माइनस का माइंड में रखना है। कुछ नहीं पूछा है तो ऑलवेज इंटरनल ही लगाना है, एक्सटर्नल नहीं लगाना। एक्सटर्नल पूछे तो ही लगाना है। ठीक है, अब y कितना दिया हुआ है 0, m1 नहीं है हमारे पास, m1 का क्या माना है लैम्बडा, y2 कितना है ये रहा -2 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 3, लैम्बडा +1। क्लियर, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले ऐसे लिख देते वापस, -2 लैम्बडा +3 लैम्बडा +1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2 लैम्बडा +3 = 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 लैम्बडा = -3। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट हो गया, लैम्बडा = 3/2। लैम्बडा = क्या आया 3/2 आया। अगर इसके नीचे भी अगर मैं ये कर लूँ तो क्या ये बनेगा, क्या मैं इसको m1 और m2 लिख सकता हूँ, तो m1 और m2 मेरे पास कितना आया 3:2 आया कि नहीं आया, 3:2 आया। बस ये आपका आंसर हो गया। अगर इन्होंने पूछा होता है कि x भी निकालो तो अब लैम्बडा, अब आपके पास m1 m2 आ गया, बस इसको पुट करो और x वाले फॉर्मूले के अंदर रखो और x निकाल दो। क्लियर, इतना इजी है ये चैप्टर, जितना समझते हो उतना टफ नहीं है चैप्टर कोऑर्डिनेट का। ठीक है, बस कुछ एक चीज़ें होती है जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना होगा, बाकी बहुत इजी तरीके से हो जाता है। और 6 मार्क्स, कितने मार्क्स फिक्स कर लोगे, 6 मार्क्स। या तो 2 क्वेश्चन आएंगे 4 और 2 के रेशियो में, या 5 और 1 का, या फिर 6 नंबर का ही पूरा आ जाएगा। ओके, थैंक यू।